अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। जी हाँ, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। चलिए जानते हैं। या तो आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं या फिर आपका मन आपको नियंत्रित करेगा। दोस्तों, आज कुछ इसी विषय में हम जानेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आप सभी को मेरा सुप्रभात। आप पूछिए, आपको क्या पूछना है। सुप्रभात। हम आपको पहली बार व्यक्तिगत रूप से लाइव देखकर आनंदित हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कि आज आप मुझसे किस विषय में बात करना चाहते हैं। जीवन को सरल कैसे बनाएं। जीवन को सरल कैसे बनाएं, ठीक है। बेहतर निर्णय कैसे लें, यही जानना चाहते हैं आप। हाँ जी। जानने और करने के बीच के अंतर को कैसे पहचानें। जानना और करना, आपका मतलब है कि हम जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन फिर भी हम गलत काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। परिस्थिति कैसी भी हो, जीवन को शांतिपूर्ण कैसे बनाया जाए। ठीक है। हम जानते हैं कि हमें डरना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम डरते हैं। हम देखते हैं कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितने आलसी हैं। उदाहरण के लिए, जल्दी उठना, स्वस्थ भोजन करना, हम सभी कुछ अच्छी आदतों के बारे में जानते हैं। ये जानते हुए भी हम अभी भी इन विचारों को लागू करने में असमर्थ हैं। लेकिन जब दूसरों को सलाह देने की बात आती है तो हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से कहते हैं कि वह निडर रहे और जैसे जीवन है वैसे ही जी ले। हम दूसरों को स्थिति के प्रति उदासीन ना रहने और अच्छे काम करने की उपदेश देते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं, हम फंस जाते हैं। बिल्कुल सही। और भले ही क्षण भर में हमें सही कर्म का आभास हो जाए, ऐसा होता है कि कुछ और हमारे रास्ते में आ जाता है और हमें फिर से विचलित कर देता है। ठीक है, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको क्या लगता है कि मन कहाँ विचलित होता है, कहाँ पे? जाहिर है, सुखों की ओर, किसी भी चीज और हर उन चीज की ओर जो हमें सुखद अनुभव देती है। हम ऐसी किसी भी चीज से बचने की कोशिश करते हैं जो हमें दर्द देती है। इसलिए मुद्दा यह है कि मन को उन चीजों को करने के लिए रोज राजी किया जाए, यानी कि उसको मनाया जाए जो वास्तव में सही है। इस मन को कैसे नियंत्रित किया जाए? अगर हो भी सकता है, ऐसा करने का एक ही तरीका है और वह है अपनी बुद्धि का उपयोग करना। किस चीज का? अपनी बुद्धि का। जी हाँ, बौद्धिक स्तर पर हम किसी विषय या किसी विशेष मुद्दे को जितनी गहराई से समझते हैं, उतनी ही जल्दी हमें पता चलता है कि वो मुद्दा क्या है, यानी कि प्रॉब्लम क्या है। और ऐसा नहीं है कि हम वर्तमान में इन मुद्दों और उनके परिणामों को नहीं समझते, लेकिन यह कहते हुए कि उस मुद्दे के बारे में हमारी समझ या ज्ञान पर्याप्त नहीं है या हमें बातें समझ नहीं आती। दूसरे शब्दों में यह अलौकिक है। लेकिन अगर आप वास्तव में चिंतन करते हैं या वास्तव में सोचते हैं और गहराई खुदाई करते हैं, तो आप उसे छोड़ देंगे और जाने देंगे। हम ज़्यादातर इन बातों पर जुबान ही चढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने आपके सभी सत्रों को सुना है, वास्तव में मैं अपने दिन की शुरुआत आपके सत्रों को सुनकर ही करता हूँ। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है, मैंने सुबह जो कुछ भी सुना वह रात तक दिमाग से ओझल हो जाता है। देखिए, ये समझने वाली महत्वपूर्ण बात है। जीवन एक बहती नदी है और हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम एक मुक्त बहती हुई नदी पर रेखाएं खींचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये संभव है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम सब जानते हैं इसलिए क्या करना है। उदाहरण के लिए, आइए नदी में बन रही लहरों को देखते हैं। अब इनके बनने का कारण क्या है? जैसे कि मैंने कहा, हमें इन घटना को गहराई तक जानना होगा और बुद्धि के स्तर पर समझना होगा। नदी के तल पर चट्टानें पड़ी होती हैं और यही चट्टानें हैं जो विशेष गठन में रखे जाने पर पानी को तेजी से कम कर रही हैं, जबकि अन्य स्थानों पर जहां चट्टान की
रचनाएं भिन्न भिन्न हैं, पानी उपेक्षाकृत शांत है। तात्पर्य यह है कि यही चट्टानें पानी में लहरें पैदा कर रही हैं। इसी तरह जब मैं बोल रही हूँ, कल्पना कीजिए मैं अपने मन की नदी को बहते हुए देख रही हूँ। आप मुझे सुनते हैं और तुरंत भूल जाते हैं कि मैंने अभी क्या कहा। इससे आपके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ जीवन परिवर्तनकारी परिवर्तन करने के लिए आपको अपने जीवन के नदी तल पर पड़ी उन चट्टानों के गठन को बदलने की आवश्यकता है और इसके लिए गंभीर प्रयास की जरूरत है। इसलिए जब आप इन परिवर्तनों को व्यवहार में लाना शुरू करते हैं तो आपके पूरे व्यक्तित्व में परिवर्तन होने लगते हैं और एक दिन आप अपने जीवन की नदी तल में सभी चट्टानों को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं और सक्षम होते हैं। इसलिए आपके भीतर भी सारी बेचैनी का कारण समाप्त हो जाता है। यह वही क्षण होता है जब आपका जीवन एक निर्मल उफनती नदी बन जाता है। हालांकि यदि आप वास्तविक अभ्यास में एक भी चीज नहीं लाते हैं तो ये सभी यानी कि सेमिनार पानी पर खींची गई रेखाएं की तरह हैं, खींचा और मिट गया और ये ही ऐसे ही चलता रहेगा। ये सब किसी काम का नहीं है। अभी हमारी पुरानी आदतों से प्रेरित होकर हमारे जीवन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हमारी आदतें हमें वैसा चाहती हैं वैसे ही ढाल लेती हैं। ये आदतें अभी भी नहीं है। इनका गठन कई वर्षों की सतत परिक्रिया से तहत किया गया है। आप केवल एक सेमिनार को सुनकर उससे लुप्त होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? उसके लिए पहला कदम है अपने मन को बताना, देखिए ये सही काम है और ये विकल्प मेरे लिए सही है और ये सही नहीं है, इसलिए मुझे इससे बचना चाहिए या मुझे इसे करना चाहिए। ये सब डिपेंड करता है कि आप कितना सुनते हैं, आप कितना समझते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही रोचक और मोटिवेशनल और प्रेरणादायक बातें, चर्चा, कहानी, कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।